सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी, आई एम स्टडिंग क्लास 7 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इसकी फिगर क्या होती है, इनमें किस टाइप की फोकाई होती हैं, इनके रिलेशंस क्या होते हैं, इनकी डिस्टेंस क्या होती है, इनमें जो एक्सिस बनती है उनके नाम क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आ गया है आपके सामने हाइपरबोला का फिगर। कुछ इस टाइप का होता है हाइपरबोला, जहां पर टू यहाँ पर ये सर्कल्स टाइप के यहाँ पर टू कर्व होते हैं। टू कर्व एक इस साइड हो और एक इस साइड हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर ये वाली लाइन है, जो वर्टिकल वाली लाइन है, वर्टिकल वाली एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अब फ्रेंड्स, यहां पर ये वाली एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल में है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग और अब फ्रेंड्स, ये वाला जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। ये बीच में है इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर। अब यहाँ पर ये होता है हमारा रफ फोकाई। इसमें दो फोकाई हैं, F1 और F2। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने एलिप्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था एलिप्स में? कि दो हमारे फोकस पॉइंट्स होते हैं, दो फोकाई पॉइंट्स होते हैं, इनसे कोई भी एक पॉइंट है हमारे एलिप्स पर, तो उन दोनों की दूरी है, उन दोनों की डिस्टेंस है, वो इक्वल रहेगी, हमेशा कॉन्जुगेट रहेगी भाई। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि जैसे हमारे दो यहाँ पर हाइपरबोला है, इस हाइपरबोले में या फिर ये वाले हाइपरबोले में कोई भी एक पॉइंट रख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक रख लिया पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब इस पॉइंट रख लिया। अब यहाँ से फोकस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी और फोकस सेकंड से यहाँ तक की दूरी। तो फोकस फर्स्ट ये है, इससे यहाँ तक की दूरी ये, और फोकस 2 ये है, इससे यहाँ तक की दूरी हो गई है ये। तो ये दोनों दूरी हो गई है हमारी। इन दोनों दूरी में से जैसे हमने इस पॉइंट्स का नेम भी दे देते हैं, पॉइंट ए है, तो इसके हिसाब से यहां पर होगा क्या कि फोकस सेकंड ए तक की दूरी, इसमें से जब हम फोकस फर्स्ट से ए तक की दूरी को घटाएंगे, तो ये जो घटाने पर जो हमें मिलेगा, जो हमें डिफरेंस करने पर मिलेगा, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, बाय फ्रेंड्स हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा होगा हमेशा कांस्टेंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर हम कोई भी एक और पॉइंट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी। ये पॉइंट है, इसका नेम रख दिया बी। अब दूरी करेंगे फोकस फर्स्ट से बी तक की दूरी और फोकस सेकंड से बी तक की दूरी। तो ये यहाँ से ये आ गई है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? फिर से फोकस सेकंड से बी तक की दूरी में से माइनस करेंगे, फोकस फर्स्ट से वी तक की दूरी को माइनस करेंगे, तो ये भी हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब कि हमेशा एक ही वैल्यू देगा, मतलब कि ये और ये इक्वल हैं हमारे। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसको सेंटर बोलते हैं। अब वर्टिसेस क्या बोलते हैं? वर्टिसेस और हमारा बच गया है वर्टिसेस, यहाँ पर इनको बोलते हैं हम लोग वर्टिसेस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
तो अभी तक हमने सब कुछ जान लिया है कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर ये फोकस है, इस फोकस से इस फोकस तक की दूरी, मतलब कि फोकस फर्स्ट से फोकस सेकंड तक की दूरी होती है हमारी कितनी, यहाँ पर लिखते जाते हैं फोकस, मतलब कि एक फोकस से दूसरे फोकस तक की दूरी हमारी होती है 2c। ऊपर लिख देते हैं डिस्टेंस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर इन दोनों फोकस के बीच वाली दूरी होती है 2c, मतलब कि यहाँ पर इतनी सी और इतनी सी तो हो गई 2c। अब यहाँ पर वर्टिसेस की दूरी, ए वाली वर्टिसेस से ए वाली वर्टिसेस की दूरी कितनी होती है, ये होती है 2a। तो जो हमें वर्टिसेस दी गई होंगी, वर्टिसेस या वर्टेक्स की बीच की दूरी होती है हमारी 2a। अब यहाँ पर भी ये वाली दूरी है, ये बड़ी वाली वर्टिसेस है, मतलब कि मेजर वर्टिसेस है। मेजर वर्टिसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर एक्सिस वाली मेजर वर्टिसेस। और ये हमारी कौन सी है, माइनर वर्टिसेस, माइनर वर्टेक्स, या फिर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये भी कर सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी होती है हमारी 2b। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना ही है, इनके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इनके बीच में रिलेशंस को पढ़ेंगे, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। एक रिलेशन होता है, जैसे हमने इलिप्स में भी एक रिलेशन पढ़ा था, तो हम लोग यहाँ पर भी एक रिलेशन पढ़ेंगे। इनके बीच में रिलेशन होता है कि जो यहाँ पर b है, मतलब कि माइनर एक्सिस है, जो b है वो इज इक्वल टू होती है रूट के अंदर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन से आप कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो, मतलब कि कई सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस सीख लिया हम लोगों ने, और एक रिलेशन भी सीख लिया, कॉन्जुगेट एक्सिस सीख ली, कांस्टेंट इनके ये आते हैं, सेंटर सीख लिया, किसे बोलते हैं वर्टेक्स सीख लिया, ट्रांसवर एक्सिस सीख लिया, कॉन्जुगेट एक्सिस सीख लिया। अब हम लोग फ्रेंड्स सीखेंगे यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये तो इलिप्स में भी होता था। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हमारा होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। ये कहता है कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर, मतलब कि जो सी है, उसके अपॉन में करेंगे हम लोग ए को, सी ए है, ए है। इज दैट क्लियर। उसमें भी यही होता था, E इक्वल सी अपॉन ए। उसमें क्या होता था कि इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से लेस देन होती थी, 1 से कम होती। पर यहाँ पर कुछ उल्टा होता है, इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है या फिर 1 की इक्वल होती है। तो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 से रहेगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने फ्रेंड्स इतना सीख ही लिया है, तो अब हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो चलिए फ्रेंड्स उसको भी सीख लेते हैं। आइए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होती है हमारी ये, कि जिसमें अगर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर बने
अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन तो होती है ए की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये वर्टिकल वाली लाइन पर बने हाइपरबोला तो ये होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी दोनों होती हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, SEP स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये होते हैं पैराबोला के इक्वेशन। हमने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए सीख लिया है हाइपरबोला को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।